देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन सीमा पर सरकार ने सेना को क्यों दी फायरिंग करने की खुली छूट? चीन से तनाव के बीच नेपाल सीमा पर क्यों बढ़ा दी गई है चौकसी? और साथ ही जब सीमा पर है तनाव तो देश में क्यों जारी है सियासी बयानबाजी? भारत चीन विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में आप देखिए। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को फिर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान तीनों सेना प्रमुखों के अलावा CDS विपिन रावत भी मौजूद रहे। बैठक में रक्षा मंत्री ने लद्दाख में मौजूदा जमीनी हालात की समीक्षा की और LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों की जानकारी ली। चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारतीय सेना को हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुताबिक तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की इजाजत दी गई। इसके तहत वे फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से जरूरी हथियार खरीद सकते हैं। दरअसल LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना को हथियार खरीदने की अनुमति दी है ताकि विवाद होने की स्थिति में सेना को इन हथियारों की कमी न हो। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जान का खतरा होने पर फील्ड कमांडर ऐसे रणनीतिक फैसले ले सकते हैं। दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था, लेकिन अब जान संकट में होने पर ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि माहौल सुधारने के लिए इस हफ्ते भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता हो सकती है। इस बीच भारत अब चीन को हर मोर्चे से जवाब देने की तैयारी में है। सैन्य और कूटनीति के साथ भारत आर्थिक रूप से भी चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने उद्योगों से चीन से आने वाले सामान के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मकसद चीन से आने वाले सामानों का आयात रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अब चीन से निर्भरता कम करने की कोशिश में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। इसी बीच भारत में चीन के बने सामानों का बहिष्कार चरम पर है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में लोगों ने चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में नारे लगाए और उसके बैनर को आग के हवाले कर दिया। इधर चीन की सीमा पर तनाव के बीच देश में इस मसले को लेकर सियासत जारी है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री ने कहा, न देश में कोई घुसा, न हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। लेकिन सैटेलाइट फोटो में साफ साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया। उधर कपिल सिब्बल ने भी PM के बयान पर निशाना साधा है। LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर कमल हासन ने मोदी सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। हासन ने तथ्यों को सामने लाने का अनुरोध किया ताकि अफवाहों को रोका जा सके। हालांकि कमल हासन ने ये भी कहा है कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों को मारकर हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। चीन से तनातनी के बीच चीन और नेपाल सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा का जायजा लेने शीर्ष अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। रविवार को ITBP और SSB के IG और DIG के साथ ही सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी ने लीपू पास और काला पानी के अलावा नाभी ढांग का जायजा लिया। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।